क्लास सेवन्थ मैंने आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्यपुस्तक से पाठ 7 उपसर्ग पढ़ाया था और समझाया था। आज बेटा आप उपसर्ग को फिर से दोहरा लीजिए और इसके प्रश्नोत्तर तथा अभ्यासकार को समझ लीजिए। क्लास सेवन्थ आज बेटा आपको अपनी हिंदी 2 की कॉपी में उपसर्ग पाठ के प्रश्नोत्तर करना है। जिनके पास बुक है वो बेटा अभ्यासकार बुक में करेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो अभ्यासकार भी बेटा अपनी हिंदी 2 की ही कॉपी में करेंगे। उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। उपसर्ग क्लास 7 बेटा आप अभी पढ़ेंगे, मतलब हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। प्रत्यय पढ़ेंगे आप एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। और समास बेटा आपको इस क्लास में क्लास 7th में नहीं पढ़ना है। समास आप पढ़ेंगे अगली कक्षा में, मतलब क्लास 8th में। उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास ये तीनों बेटा शब्द निर्माण करते हैं। ये तीनों शब्द निर्माण करते हैं। उपसर्ग क्या है बेटा, एक बार आप फिर समझ लीजिए। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग जो होते हैं बेटा वो किसी भी मूल शब्द, कोई एक मूल शब्द होता है और मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद मूल शब्द में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो है बेटा वो मूल शब्द से आगे जुड़ता है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग बेटा 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से संस्कृत के उपसर्ग, देखिए यहाँ दिया है बेटा ना, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव। क्लास 7th मैंने जब पढ़ाया था उसी समय मैंने आपसे बेटा कहा था कि जितना भी ये दिया है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फिर है उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव, इन्हें मैंने कहा था कि फिर से आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। उपसर्ग क्या है बेटा? उपसर्ग जो है शब्द निर्माण करता है। और उपसर्ग क्या है? मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। फिर उपसर्ग का बेटा प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, जहाँ वह उपयुक्त होगा वहीं उसका प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ये मूल शब्द के आगे, मतलब मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। यहाँ बेटा आपने अभी परिभाषा भी पढ़ी है उपसर्ग की, कि जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्लास 7 बेटा आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे पढ़ाने के उपरांत फिर से उपसर्ग पढ़ा होगा और समझा होगा तो बेटा आपको ये उपसर्ग आ गया होगा। तो अब चलिए बेटा इसके जो अभ्यास कार्य है उपसर्ग का, जो आज आपको अपनी हिंदी 2 की कॉपी में करना है। अब बेटा आप उपसर्ग को समझ लीजिए कि आपको आज अपनी हिंदी 2 की कॉपी में क्या करना है। उपसर्ग, जरा बताइए तो से बेटा 3 प्रश्न हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। स्व उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए। तो स्व शब्द से बनने वाले 2 शब्द बेटा आप यहाँ जब देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था तो आपको समझ में आ जाएगा। स्व शब्द ये है, स्व शब्द से स्वतंत्र, स्वदेश, स्वार्थ और स्वराज ये बनेगा। फिर है आपका
हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं? हिंदी में चार प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अवयव, मतलब उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अवयव। अब बेटा आपका अभ्यास कार्य है और जरा बताइए तो, जरा सोचिए तो। अभी जो आपने पढ़ा बेटा विषय वो था जरा बताइए तो। अब आपका अगला टॉपिक है जरा सोचिए तो। यहाँ दिया है बेटा प्रश्न आपका कि आप अपने दैनिक वार्तालाप में हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू के जिन उपसर्गों का आम तौर पर प्रयोग करते हैं उन्हें सोचकर सूचीबद्ध कीजिए। बेटा हम लोग दिन भर में, मतलब दैनिक वार्तालाप में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से आपको अब ये बताना है कि हम कौन से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं और उर्दू के हैं, और फिर उन्हें सूचीबद्ध भी करना है। तो अब इसके लिए तो बेटा आपको इसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से कि कौन से उर्दू के उपसर्ग हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे शब्द दे रहे हैं ना, यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, यहाँ भी देखिए बहुत सारे शब्द हैं। अब आपको इसमें से छांटना होगा, इसमें से देखना होगा ऐसे कौन से शब्द हैं जो हिंदी के हैं, उर्दू के हैं और संस्कृत के हैं, जिनका प्रयोग हम लोग दैनिक वार्तालाप में यानी दैनिक बातचीत में प्रयोग करते हैं। इसके लिए बेटा आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है बेटा आपका अभ्यासकार। आइए अब लिखें। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। आपको बेटा उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है, जिसमें से है निषेध, संतोष, नादान, उद्धार, सहोदर, हमशक्ल, सम्मान। तो निषेध में है बेटा निर प्लस सेध, संतोष में है सम प्लस सोद, सम प्लस तोष, नादान में ना प्लस दान, उद्धार में है उद प्लस धार, सहोदर में है सह प्लस उदर, हमशक्ल में है बेटा हम प्लस शक्ल, मतलब हम इसका उपसर्ग हो गया और शक्ल जो है उसका मूल शब्द हो गया। सम्मान, सम्मान में हो जाएगा बेटा सम प्लस मान। फिर देख लीजिए बेटा निर प्लस सेध, मतलब निर यहाँ होगा, सेध यहाँ होगा, मतलब उपसर्ग उसका क्या है निर और मूल शब्द क्या है सेध। संतोष में सम उपसर्ग है और तोष उसका मूल शब्द है। नादान में ना उसका बेटा उपसर्ग है और दान मूल शब्द है। उद्धार में उद उसका उपसर्ग है, धार मूल शब्द है। सहोदर स उपसर्ग, उदर मूल शब्द। हमशक्ल हम उपसर्ग है और शक्ल मूल शब्द है। सम्मान सम उपसर्ग है और मान उसका जो है वह मूल शब्द है। अब यहाँ देखिए बेटा निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू के उपसर्ग छांटकर लिखिए। यहाँ बेटा बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, देख रहे हैं ना। ये जो शब्द है बेटा ये 21 है, ये शब्द 21 शब्द हैं। और यहाँ दिया है हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। और बेटा प्रत्येक कॉलम में भी स्थान दिया गया है, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि सात स्थान दिए गए हैं। 7 शब्द आपको हिंदी के लिखने हैं, 7 शब्द संस्कृत के और 7 शब्द उर्दू के। और यहाँ पे कितने शब्द दिए गए बेटा 21 शब्द। तो क्लास 7th आप क्या करेंगे बेटा, इसके लिए आप इन शब्दों को पढ़िए और फिर अंदर से उपसर्ग को, मतलब अंदर से बेटा उपसर्ग को ध्यान से देखिए, तब आप छांट पाएंगे। तो जब आप छांटेंगे इसमें से बेटा, इसमें से देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हिंदी के उपसर्ग इसमें ज़्यादा हैं
यहाँ तो 7 का स्थान दिया है कि आपको 7 शब्द लिखना है, जबकि 7 शब्द हिंदी के नहीं हैं, हिंदी के शब्द बेटा ज़्यादा हैं। आप छांटिएगा, आप स्वयं पढ़कर देखिएगा। फिर संस्कृत के उपसर्ग भी इसमें 7 हैं। उर्दू के उपसर्ग कम हैं, उर्दू के बेटा उपसर्ग इस बॉक्स में कम है। क्लास 7th आप बेटा इसको स्वयं पढ़िएगा, स्वयं इसको छांटिएगा, तब देखिएगा कि आपको पता चलेगा जो ये बॉक्स है, जो इस बॉक्स में 21 शब्द दिए हैं और उन शब्दों में से बेटा आपको हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग लिखना है। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा शब्द संस्कृत का है, कौन सा उर्दू का है। स्थान बेटा यहाँ पर 7 शब्दों का दिया है, जबकि 7 शब्द हिंदी के नहीं है, हिंदी के अधिक शब्द हैं। जब आप करेंगे तब आप इसको समझेंगे। अब आइए बेटा पेज नंबर 77 पे। निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए। अव, वि, बिला, पुनः, उत। तो ये उपसर्ग है बेटा, और आपको क्या करना है, इन उपसर्गों को जोड़कर आपको नए नए शब्द बनाना है। जैसे अ से बेटा अवगुण, अ से अवतार इत्यादि हो गया। वि से विज्ञान, वि से विनय। इस तरह से बेटा आपको नए नए शब्द बनाना है। ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग को बेटा आप अपने चैप्टर में देखेंगे अंदर, तो आपको ये उपसर्ग मिलेगा। आपको 2-2 शब्द बनाना है। फिर है आपका 4, निम्नलिखित वाक्यों में से उपसर्ग युक्त शब्द रेखांकित कीजिए। इन वाक्यों को बेटा, जो यहाँ वाक्य दिए हैं, सच का स्वरूप प्रगतिशील और सुखदायक होता है। तो इन वाक्यों को बेटा आप देखिए और फिर उसमें से देखिए कि कौन सा ऐसा शब्द है जो उपसर्ग युक्त है। जैसे अभिशाप, अभिशाप में अभि उपसर्ग है, शाप उसका मूल शब्द है, सद उसका उपसर्ग है, व्यवहार मूल शब्द। इस तरह से बेटा आपको इन वाक्यों में छांटना है। फिर है उपसर्ग, उपसर्गों के अर्थ लिखिए और 2-2 शब्द, 2-2 नए शब्द बनाइए। प्र, वि, अनु, दुर। तो बेटा इन शब्दों के भी, जो ये उपसर्ग है ना, इन उपसर्गों के भी अर्थ हैं। जब आपने बेटा इसको पढ़ा था तो यहाँ देखिए दिया था, ये उपसर्ग है और ये उपसर्गों के अर्थ हैं। तो जो यहाँ पूछा गया है ना बेटा, आप जब पढ़ेंगे तो आपको अंदर इसके मिलेगा, चैप्टर के अंदर से ही आपको इन उपसर्गों के अर्थ मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन उपसर्गों के अर्थ भी लिखना है और फिर 2-2 शब्द भी, प्र से, वि से, अनु से, दुर से 2-2 शब्द भी बनाना है। क्लास 7th इसको बेटा आपको हिंदी 2 की कॉपी में लिखना भी है और इस चैप्टर को पुनः, क्योंकि आपके लिए तो नया है, ये आपकी पिछली कक्षा में उपसर्ग नहीं था, इसलिए आपको इसे ध्यान से बेटा पढ़ना भी है और समझना भी है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया हो क्लास 7 तो बेटा इसको हमसे फिर कहिएगा, हम आपको इसे फिर से समझा देंगे।